नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां न्यायिक कार्यशैली से नाराज दी डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ताओं ने संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक की अध्यक्षता में सोमवार को चक्रमण कर डीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया। प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य से विरत रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि डीएम समेत सभी राजस्व न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थिति यह है कि ना तो काल बाधित दावे, तजवीज़ानी अपील, निगरानी स्वीकार किए जा रहे हैं और न ही उन्हें ऑनलाइन वाद दर्ज किया जा रहा है। इससे नैसर्गिक न्याय का हनन हो रहा है, जबकि इस संबंध में डीएम से कई बार वार्ता हो चुकी है। उनकी ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे परेशान क्षुब्ध होकर अधिवक्ताओं को प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ा। कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जिले के सभी वार संघ एकजुट होकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी डीएम की होगी। मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों द्वारा बगैर सुनवाई के ही वादों का खारिज किया जाना सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इससे वादकारियों को न्याय मिल पाना असंभव हो गया है। राजस्व न्यायालयों के मनमानी रवैये को बार बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार संघ से जुड़े सभी अधिवक्ता मौजूद थे। अध्यक्ष जी, आज अधिवक्ताओं में नाराजगी क्यों है? आप लोग सड़कों पर हैं, क्यों विरोध? देखिए, नाराजगी की वजह यही है कि हम लोगों के दावे नहीं लिए जा रहे हैं। जो हमारे काश्तकार दुखी हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, उसको सुनने के लिए बिल्कुल डीएम साहब तैयार नहीं है। अपने खुद न्यायालय में दावा नहीं ले रहे हैं, तैशानी नहीं ले रहे हैं। जितने राजस्व न्यायालय हैं उन्होंने सबको निर्देशित ओरल कर चुका है और कोई नहीं रहा। उनका कहना में है कि मुकदमे ज्यादा हो गए। ये बताइए कि मुकदमे ज्यादा हो जाने से क्या जनता को न्याय मिल जाएगा? भाई, उसको आप सुने, निस्तारण करें, वो न्याय है कि दावा ही लेना बंद करना न्याय है? तो उन्होंने कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, दावा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि जितने पहले पेंडेंसी हमारी पुरानी है वो खत्म होगी। तो हम कह रहे हैं कि किस व्यवस्था में है, किस विधि व्यवस्था में है, कौन सा शासन से आदेश आया, कौन शासनादेश आया, आप वही दिखाते हैं। पूरे पोर्टल में लगातार गुड रैंकिंग की आजमगढ़ में बात हो रही है, ऐसे में आप लोग कह रहे हैं। यही कारण है ना, गुड रेटिंग उनका जो लेने का है वो यही सब कारण है। ये आज महीनों से हम लोग बराबर प्रस्ताव कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। जब ये बिल्कुल हद हो गया, सर पे पानी चढ़ गया, तब हमको सड़क पे उतरना पड़ा। और हम सड़क पे तब तक रहेंगे जब तक वो पूरी बात नहीं मान लेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से बाद में ऑर्डर में फाइलें जा रही हैं, ये लोग जबरदस्ती उसको, सैकड़ों लोग ऐसे उसमें धनुगाई हो रही है, उस समय धनुगाई हो रही है, उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन है। आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी पत्रावली का निर्णय निष्पक्ष नहीं हो रहा है। ये चीजें हो गई हैं। आम जनमानस जो है वो काफी दुखी है। वो तो ये जान रहा है कि वकील साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो ये जान रहा है वकील साहब हड़ताल पे हैं। लेकिन सही बात यह है कि उनके दावे को हम उनके तक प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हम उनकी बात को उनसे नहीं कह पा रहे हैं, उनको नहीं हम समझा पा रहे हैं कि हमारा क्लाइंट किस लिए दुखी है, क्या परेशानी है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में फाइल जा रही है, लाखों रुपए तक डिमांड हो रही है। लेखपाल जब तक कान को रुपया नहीं ले रहा है तब तक मौके पे नहीं जा रहा है। बार बार डीएम साहब को आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वो कहते हैं किसी को पकड़ के लाइए। हमारा काम यही है कि हम सबको पकड़ के ले आए। अरे ये आपका काम है, आपकी मशीनरी इस पर काम करे, आप लोगों को लगावे, तमाम तंत्र है। अपनी जिम्मेदारियों का ठिकरा आप लोगों ने सर फोड़ दिया। हाँ, मतलब पूरी जिम्मेदारी जितनी उनकी जिम्मेदारी है उसका ठिकरा वो हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं और हम ही को दोषी बना रहे हैं समाज में। अध्यक्ष जी, मुर्दाबाद बोलने से ये लोग सुधर जाएंगे लगता है? क्या जी? देखिए, मुर्दाबाद कहने को सुधरे या न सुधरे, लेकिन कम से कम जनमानस का और आप लोगों के माध्यम से अगर हम इसका संदेश सरकार तक देंगे तो कुछ न कुछ समस्याएं सॉल्व होगी। आज के इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? कब आप लोग ये आंदोलन खत्म करेंगे? देखिए, ये आंदोलन तो मैंने अभी पहले ही राउंड में आपको बता दिया कि जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तब तक हम आंदोलन नहीं समाप्त करेंगे। किसके खिलाफ? हमारी डीएम साहब खिलाफ है, जिला प्रशासन खिलाफ है। बैठक भी तो हुई टोटल नहीं, हमारी बैठक हुई थी, सारी बातें हुई थी और उसको उन्होंने उस पर कहा भी था। हमारे सब पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे, हमारे सम्मानित सदस्य थे, लेकिन उन्होंने हाँ तो जरूर किया लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं किया। अगला कदम जिससे हम लोग अगला कदम हमारा ये चक्रमण का जारी रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो हम जो है धरने पे जाएंगे, बैठेंगे और वो भी धरना उनके सामने करेंगे। हम अपने कैंपस में नहीं करेंगे, हम इस बार कलेक्ट्रेट में ही धरना अपना करेंगे और जरूरत पड़ी
तो हमारा जनपद का जितना संघ है सारे संघों को हम आज पत्र देंगे और सभी संघों को बुलाएंगे और पूरे जिले को एक साथ उतारेंगे।